एनीवेज, आज जो लोग हमसे विदा लेंगे मैंने उनकी लिस्ट बना ली है। माया, आप वो लिस्ट सुनाएंगी? श्योर। और राजेश जी, आप P2P की बाय बाय लिस्ट बताएंगे। सो आज ग्लोकल पैकर से जो लोग जाएंगे उनके नाम है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सांता क्रूज की डिटेल मेरे लैपटॉप में है। सर क्या रहा मैम? राजेश सर, मार्केट में अफवाह चल रही है कि P2P मैक्स के स्टाफ को निकालने वाले हैं। फोन पे फोन आ रहे हैं कि नौकरी है कि गई। आई नो आई मीन मतलब मैंने भी सुनी है ये खबर। सर, ऐसा सच में होने वाला है क्या? मैं घर का अकेला ही कमाने वाला हूँ। अगर नौकरी चली गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। देखिए, अब असल में क्या होने वाला है ये तो फिलहाल हमें भी नहीं पता। हैरी 1 बजे ऑफिस आने वाले हैं और वही सारी डिटेल शेयर करेंगे। अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। तब तक आप सब अपनी अपनी सीट पे जाइए, काम कीजिए। गॉड इज ग्रेट। आप लोग हिम्मत मत आ रही है। वी आर अ गुड टीम। अभी टारगेट देखा ना हमने, टारगेट से ज्यादा काम किया है। सो वी हैव प्रूवन आवरसेल्व्स। अरे मुझे पूरा भरोसा है, इतनी टैलेंटेड टीम ना वो हैरी ऐसे तोड़ेगा थोड़ी। राजेश सर, ये सब आप हमें पैपअप करने के लिए बोल रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। सर, मेरे पास पक्की खबर है कि उनका आधा स्टाफ आएगा और हमारा आधा स्टाफ जाएगा। सर प्लीज, आप एक बार हमें बता दीजिए कि हमारी टीम से कौन कौन जाने वाला है। मुंह पे बोल दीजिए ना सर। हाँ। बैंडेज जितनी जल्दी निकलती है दर्द उतना ही कम होता है। सर, मैम बोलिए ना, ये खबर सच है क्या? सर वैसे भी 2 साल से सब कुछ डामाडोली चल रहा है। बहुत मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली थी और अब अगर ये नौकरी चली गई तो मैं तो सर कह रहा मैम, यू नो ये जो कंपनी होती है ना, ये बड़े बुजुर्ग की तरह होती है जिसकी छत्र छाया में हम सबका पालन पोषण, हम सबका गुजारा होता है। और मैम, अगर ऐसे किसी बड़े बुजुर्ग का हाथ अचानक अपने सर से निकल जाए तो राजेश सर, अनाथ होने वाली फीलिंग आती है। सर प्लीज सच सच बताइएगा कि हम सबके साथ भी ऐसा होने वाला है क्या? प्लीज सर सच बताइए। ओह माय गॉड, इन दोनों के फोन पे इतने नोटिफिकेशन क्यों बज रहे हैं? क्या करूं, इन दोनों के फोन ओपन करके देख लूं? नो 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 नो, किसी और का फोन देखना बुरी बात है। पर परम पूजनीय वन्ना भाभी के सुपुत्र अथर्व और उस पंटर के बेटे विद्युत को इतने मैसेज कौन भेज रहा है? क्या करूं, मेरा नाजुक दिल बोल रहा है नो 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 नो, पर मेरा चुस्त दिमाग बोल रहा है देख लो। एंड माई दिमाग विंस। व्हाट? ओह माय गॉड, इतने नन्हे नन्हे बालकों के फोन लॉक, इतनी छोटी सी उम्र में। पासवर्ड, प्राइवेसी, सेक्रेसी, ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। मुझे परम पूजनीय वन्ना भाभी से बात करनी पड़ेगी। आशा, हाँ वही नहीं, अथर्व का स्कूल शुरू हो गया है तो कल से 1 घंटा जल्दी आना होगा, चलेगा ना? कैसे चलेगा वही नहीं। हाँ, अब तो जानती है मेरे को ना, पहले वो जोशीपुरा के घर में जाना पड़ता है। वो मेरे को बोलता है मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, मतलब सोसाइटी का यस फॉर पहला सिटीजन हूँ मैं। आशा, एस फॉर सिटीजन नहीं होता है, सी फॉर सिटीजन होता है। हाँ वही, लेकिन पहला काम तो यस फॉर सिटीजन के घर में होगा वही नहीं। हाँ बोल देती हूँ। अरे पर उनके घर में सुबह की स्कूल की हड़बड़ी नहीं होती है ना, तो थोड़ी देर से भी काम करेगी तो क्या फर्क पड़ेगा उन्हें? लेकिन ये बात उनको कौन समझाएगा वही नहीं। आप तो जानती है ना उस खड़ूस जोशीपुरा को,
एक बात बोलूं ना वहीनी तो 100 सवाल करता रहता है मेरे को। मुझे अनपढ़ गवार को वो सोसाइटी के रूल्स दिखा दिखा कर डराता रहता है। और वो यामिनी वहीनी देवा रे देवा, ऐसी ऐसी शायरी सुनाती ना मेरे को, वो सुन के ना चक्कर आ जाता है वहीनी, सच्ची में। हाँ वो थोड़ी प्रॉब्लम है उनकी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो। दिल क्या अच्छी है मेरे को भी पता है। इसीलिए तो सह लेती है वो खड़ू जोशीपुरा को, वरना अगर मेरी जैसी बाइक होती ना उसको नारियल के जैसे छील के रखती थी उसको। हाँ रूल रूल बोल के तूल उड़ाता रहते हवा में। अरे वाह, ये तो शायरी हो गई। मासी क्या कर रहा है? मासी क्या कर रही है आप? पहले चप्पल सुना था, लौकी से कौन मारता है? ओह माय गॉड। तू औरतों की बातें छुप के सुन रहा है? हाँ, और मुझे पूछ रहा है क्यों मार रही हूँ मैं? अरे तू सेक्रेटरी है या सीसीटीवी है? बचाओ बचाओ, मार डाला। ओह माय गॉड। क्या हुआ क्या माँ? अरे हरकत ही ऐसे करता है ये। एकदम सही बोली मौसी, बराबर बोली। दूधी से नहीं, ये थैले में जो भी सब्जी ना सब मारो। मैं तो कहती हूँ 4-5 अंडे भी मारो, लेके आती हूँ मैं घर से। ए आशा, माइंड योर टंग। वरना भाभी प्लीज 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 प्लीज, सविता हाइट सोसाइटी के बाइलॉज के हिसाब से मुझे अपनी दलील पेश करने का एक मौका मिलना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज। माँ सुन लीजिए ना इनकी बात, सुन लीजिए। नीचे बैठ, नीचे बैठ लीजिए। ठीक है, एक मौका देती हूँ, लेकिन जो भी बोलना है ना 200 शब्दों के अंदर बोलना है। अगर 200 शब्दों से एक भी ज्यादा शब्द बोला ना तो फिर मैं इस बार ना लौकी नहीं, मेरे थैले में ना सुरन है, वैसे सर पे मारूंगी ना। 200 शब्दों में अपनी दलील कैसे पेश करूं? 200 शब्द तो मुझे वार्म अप करने में लग जाते हैं। 200 शब्द, कम से कम 200 शब्दों में ऐसे लिखना है, महामारी का हम पर असर। समझ आया? कम ऑन। महामारी का मुझ पे सबसे बड़ा असर ये है कि मैं लिखना ही भूल गया हूँ। तो मुझे तो बैठने की आदत ही नहीं रही। मैं तो सोते सोते ऑनलाइन पढ़ता था। उसके भी एक अलग ही मजे थे। I swear यार। अच्छा सुन, जाकी कह रहा था कि हम पे जो लोगों ने मीम बनाया ना, उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं। अब दक्कू अंकल ने हमारा फोन जब्त कर लिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमें क्या कमेंट कर रहा है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि हमको वड़ा पाव क्यों बुला रहे हैं। सीरियसली यार। क्लासरूम में वड़ा पाव है? हाँ है ना। I mean, कोई वड़ा पाव खा रहा है? स्मेल आ रही है मुझे। यस मैम, इसीलिए मेरे डेस्क पे ये वड़ा पाव रखा था, मैं खा नहीं रहा था। अच्छा मैम, आई थिंक विद्युत बीमार है और मैं उसके पास बैठा था ना, मुझे भी बुखार जैसा फील हो रहा है। व्हाट? अरे जब ठीक नहीं लग रहा था तो तुम दोनों स्कूल ही क्यों आए? गैर जिम्मेदार। निकलो यहाँ से और सीधे घर जाओ। लीव। सही टाइम पे चीखा, सीधा छुट्टी मिल गई। चल घर चलते हैं। कल जो मैंने रात को गपागप आइसक्रीम और बर्फ खाई है ना, उससे तो जुकाम होना ही था। और जब मेरे पापा को पता चलेगा ना कि मुझे स्कूल से वापस घर भेज दिए गए, तो पापा मेरी बैंड बजा देंगे। अरे इट्स ओके। ये क्या चल रहा है? ये क्या मस्ती है? हम घर चलते हैं, फोन लेते हैं दक्कू अंकल से और फ्रेंड लिस्ट देखते हैं कि कौन हमें ऐसे बुली कर रहा है। इट्स गेटिंग टू मच नाउ। ब्रो, मुझे अभी भी एक सवाल बार बार परेशान कर रहा है। तुझे पाव बोला वो फिर भी ठीक है, क्योंकि तू सॉफ्ट है, गोरा है, और मैं किस एंगल से तुझे बड़ा दिखता हूँ? अच्छा, तो मैं किस एंगल से तुझे पाव दिखता हूँ? देख, जितना कम मैं पाव दिखता हूँ ना, उससे ज्यादा तू बड़ा दिखता है। और बड़ा मैम गुड मॉर्निंग। और एक बड़ा नहीं, एक प्लेट बड़ा, एक बड़े बड़े के ऊपर एक छोटा बड़ा रखा हो। ब्रो तू कुछ भी मत बोला। हाँ तो तू मुझे मस्ती और पाव के बीच में लॉजिक क्यों दिखा रहा है? यू आर राइट। आई एम ऑलवेज राइट। तो ऑनलाइन स्कूल कितनी अच्छी थी ना, कम से कम वर्चुअल दोस्तों पे अपना कंट्रोल तो था, और अब तो एक्चुअल दोस्तों से भी डर लगता है। आई नो। चल दक्कू अंकल से फोन लेते हैं, इंसानों से बेटर फोन होते हैं। सॉरी मासी, मैं शर्मिंदा हूं, बेपनाह, बेइम्तिहा,
बेहिसाब, बे 200 शब्द हो चुके, बस कर। ओ माय गॉड, आप गिन रही थी? हाँ, इसीलिए खड़ी हूँ यहाँ पे। अब तो तुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आई नो। रूल्स मतलब रूल फॉलो ना करे थे फूल। फिर बोला। मासी, ये शब्द नहीं है, ये तो भावना है, विचार है, अभिव्यक्ति है, सोच है। फिर भी 200 शब्द हो चुके, पेनल्टी लगेगी, खत्म। आई नो। रूल्स मतलब सोहिटर्सन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी, अपनी इमेज का सवाल है। ओके मासी, बोलिए क्या पेनल्टी है, बोलिए। रघु भाई, अब से आशा पहले काम करने हमारे घर आएगी। अरे पर प्लीज रघु भाई। वरना भाभी, ये प्लीज बोल के ना आप मुझे निष्क्रिय कर देती है, निसहाय कर देती है, निहत्ता कर देती है, जाने दीजिए। ओके, पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये सरासर रैगिंग है, बुलिंग है, नारीवाद है। ओके, प्रणाम मासी, प्रणाम वन्या भाभी। हाँ, चल। क्या रैगिंग की है माँ? मॉम जी, मस्त चाय बना दो, चाय। टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स। P2P का हुआ एंड, P2P ग्लोकल इज योर न्यू फ्रेंड। ये खत्री सर रोज सुबह सुबह ऐसे ही ज्ञान बांटने वाले हैं क्या? दासानी, ये ज्ञान नहीं है, धमकी है। P2P मैक्स का हुआ दी एंड, सुना नहीं? सर आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ। मॉर्निंग टीम। मॉर्निंग कियारा। व्हाट अ ब्राइट सनी डे। कितना चंगा दिन है आज। आज एक हफ्ते का काम एक दिन में करेंगे। मैं कियारा के साथ कैबिन शेयर करूंगा और मेरे एसोसिएट राजेश जी के साथ बैठेंगे। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? हाँ, और स्माइल करो, बी चेयरफुल। ला, सबकी सैलरी बढ़ी है, आई एम श्योर सब हैप्पी होंगे। वेल, सैलरी बढ़ी है तो कुछ तो कटेगा अभी। क्या कटेगा राजेश जी? स्टाफ कटेगा। चॉप। राजेश जी, आप अपनी टीम से 4 लोगों को अलविदा कहेंगे। अरे ऐसे कैसे? मतलब कम स्टाफ में काम कैसे होगा? राजेश जी, जब एक हाथ पे चोट लगती है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ज्यादा बोझ उठाने लगता है ना। बिना मांगे सैलरी बढ़ने पर तो किसी ने सवाल नहीं पूछे थे चंदू? नहीं ना? तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ने पर क्यों पूछा जा रहा? वाई टेल। नॉट फेयर राजेश जी। पहले ही दिन ऐसे कैसे वापस भेज दिया? इतनी बड़ी इंसल्ट। हम निकाली हुई जगहों पे ना वापस नहीं जाते। तू आज के बाद स्कूल नहीं जाएगा। सच में मम्मी? क्या सच मम्मी? हाँ? और ज्योति भाभी, इन्हें स्कूल से निकाला नहीं गया, सिर्फ हेल्थ ग्राउंड्स पे वापस भेजा गया है। जैसे इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इन्हें स्कूल वापस जाना होगा। मम्मी, टीचर ने कहा कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट और नेगेटिव RT-PCR होगा तो ही अलाउ करेंगे। हाँ? एक छींक पे इतना सर स्कूल में, और तुझे जरूरत क्या थी टीचर को बोलने की कि तुझे बुखार जैसा लग रहा है? कल से तुम्हारा ये ड्रामा देख रही हूँ अथर्वा। कल से बोल रहा है बुखार जैसा लग रहा है। बस स्कूल नहीं जाने का नाटक है ये सब। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ये
इतने मीम्स, इतने मजाक, पूरे फॉरन में फैल गया यार ये बात। जिसने भी किया है ना, उसका पता लगाना होगा। दिस इज बुलिंग। अथर्व के फोन और राधिका मासी के परवल की वजह से आज मैं परम पूजनीय वंदना भाभी के मन से उतर गया। लेकिन मुझे शहीद हसन हाइट सोसाइटी की पानी की टंकी की कसम कि मैं परम पूज्य वंदना भाभी के मन में अपनी जगह बना के रहूंगा। और इस काम में मेरी मदद करेगा ये नरम हड्डी गरम हड्डी तेल। प्रणाम काका। आइए आइए, बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। काका लाइए, आपकी पादुकाएं मैं इधर रख देता हूँ। प्रणाम मासी। एक सेकंड, लाइए, आपके पांव लाइए। ये देखिए काका, नरम हड्डी गरम हड्डी तेल। अगर ये केवल तेल ही नहीं बल्कि चमत्कारी तेल है। ओ, बड़ा ज्यादा हो गया, एक सेकंड। काका, इसका असर केवल त्वचा के ऊपर ही नहीं बल्कि त्वचा के अंदर मांसपेशियों के रास्ते होता हुआ हड्डी तक जाता है। अच्छा? आप कहे तो ये तेल आपकी नाभि में भी डाल देता हूँ, वहां तो इसका असर और भी चमत्कारी हो जाता है। लाइए। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, यहाँ नहीं चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। डक्कू, जरूरत उनके पैर में तेल लगाने की नहीं है, मेरे पैर में तेल लगाने की है। दिन भर काम करके थक जाती हूँ ना, पैर दुखते हैं मेरे। इनका क्या है, ये तो एक पेपर में 4 बार पढ़ते हैं दिन में। क्या? या फिर स्क्रू ड्राइवर लेके कुछ खोल के बैठ जाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा परम पूजनीय वंदना भाभी की परम आदरणीय सास। जैसी आपकी आज्ञा। पर क्या है ना मासी, मैंने काका के एक पैर पे तेल लगाया है, और अगर दूसरे पैर पे तेल नहीं लगाऊंगा तो दूसरा पैर बुरा मान जाएगा ना। अच्छा? तो काका के दूसरे पैर पे तेल लगाऊंगा, उसके बाद आपकी टर्न। काका लाइए दूसरा पैर भी। वैसे काका मासी, मतलब कोई कंपल्सन नहीं है, मतलब आपकी अगर इच्छा हो तो आप परम पूजनीय वंदना भाभी को बोलिएगा कि शहीद हसन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी आप लोगों की कितनी सेवा करता है। अच्छा, तो दक्कू हमें तेल लगाने के बहाने वंदू को मस्का लगा रहा है। तभी मैं सोचूं इसे अचानक क्या हो गया। अब मैं बजाती हूँ इसकी बैंड। देख, 7C में संभव और शिवम है जिनसे मेरी असाइनमेंट को लेकर लड़ाई हुई थी। फिर बी डिवीजन में आरव और संचित है जिनसे मेरी मारामारी हुई थी। हाँ, क्योंकि उन्होंने तेरा ज्योमेट्री बॉक्स चुराया था। अरे उस बात को तो 2 साल हो गए ब्रो। याद रखना, असली दुश्मन कभी भी बदला लेना भूलता नहीं। फिर डिवीजन जी में आशीष था जिसने मुझे डम्बो बोला था और मैंने उसे गुम्बो मारा था। और डी डिवीजन में और डी डिवीजन के शुभ ओम वेद, इनसे मेरा पंगा है। हाँ, क्योंकि इनकी बड़ी बहनों से गुनगुन दीदी का कुछ इशू था ना, तो उसका कैरम शॉट गुस्सा मेरे ऊपर उतारते वो तीनों। हमने तो बहुत सारे लोगों से पंगा ले लिया ब्रो। अब इतने सारे लोगों में से किसने हमें वड़ा पाव बोला, वो हमें कैसे पता चलेगा? यार, अच्छे लोगों की दुनिया ही नहीं रही। अच्छे मतलब हम दोनों ही हमारे दुश्मन। क्या बोल रहे तू? तेरे एरोगेंस और एटीट्यूड की वजह से हमारे बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं। ऐसा मैंने, वो जाकी कह रहा था। जब से रिजॉर्ट में अपनी दोस्ती पक्की हुई है ना, तब से जाकी ना लेफ्ट आउट फील कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाकी हमें परेशान कर रहा है? अभी हम दोनों को भगोड़े वड़ा पाव क्यों कह रहे हैं? हम लोग स्कूल से बीमारी का नाटक करके भागे है ना, इसलिए। हम भागे कहाँ थे? हमको तो स्कूल से निकाला गया था। लेकिन ब्रो, इससे ना एक बात कंफर्म हुई कि जो भी ये मस्ती कर रहा है ना, वो स्कूल से ही है। That's how he knows कि हम लोग स्कूल से भागे हैं। ब्रो, कल हमें एनी हाउ स्कूल जाना होगा। हमारे ट्रोलर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम वीक है और भगोड़े हैं। तू सही कह रहा है ब्रो। मैं हमेशा सही बोलता हूँ। अच्छा, क्या सही बोलते तू? हाँ? कुछ नहीं मम्मी। अच्छा मम्मी, विद्युत को हल्दी वाला दूध, अदरक का काढ़ा, तुलसी नीम वाला चूरन, जो भी दादी की फॉर्मूलाज है ना जुकाम ठीक करने के लिए, वो सब इसे दे दो। लेकिन कल सुबह तक ये ठीक हो जाना चाहिए। डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके
कल हम एनी हाउस स्कूल जाएंगे, ओके? एक मिनट, ये चल क्या रहा है? हाँ, अभी सुबह तक तो तुम दोनों कह रहे थे कि स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, और अब कह रहे हो कि स्कूल जाना है। क्या क्या गड़बड़ चल रही है अथर्वा? हाँ, एक्चुअली आंटी हुआ यूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियल रेजिस्टेंस था, वो स्कूल में दोस्तों का प्यार देखा ना, इसलिए स्कूल में जाने का मन हो रहा है। तो कल हम स्कूल जाएंगे। विद्युत, ये सूप पी ले और मेडिसिन ले लेना, ओके? ओके। पता तो लगाना ही पड़ेगा सर, वो कौन है जो आपकी जिंदगी में राहु केतु बन के आने वाला है। हाँ यार चंदू, हैरी का कोई एसोसिएट है, मतलब बैठेगा तो बाजू में लेकिन चढ़ेगा सर पे। इसे ना शो ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब हमने तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर किया है, तुम लोग हमारे कंट्रोल में आओ, हम कलीग्स हैं लेकिन चलेगी हमारी, तुम हमारे अंडर हो, ये सब कुछ जताने के सॉफ्ट तरीके हैं। इसे ना बुलिंग कहते हैं। देखो, तो एक काम कर, ये तेल वेल रहने दे, मेरे ना छोटे मोटे काम है वो कर देना, मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी ना। ओके मासी, जैसे आपकी आज्ञा। ओके, बता देख, वो किचन का ओटा है ना, वो पहले साफ कर। अब फिर वो माले पे चढ़ के ना थोड़े से जाले जमे, वो निकाल देना, मेरा हाथ नहीं ना पहुंचता बेटा। हाँ, और मुझे ना कल इडली बनानी है, तो मैंने चावल और उड़द दोनों भिगो के रखे, वो पीस के दे देना। और चटनी भी पीसना, मुझे पता है तू चटनी किंग है ना? जी जी। राधिका, तुमने अपने काम सब गिना दिए, मेरे बारे में सोचा ही नहीं। अरे भाई देख, तको जी, नीचे वो धोबी है ना बबलू, उसके पास मेरे कपड़े पड़े हैं, उसे जरा प्रेस करवा के ला दे। व्हाट? तेरी बात माना नहीं करेगा वो, तू तो सेक्रेटरी है ना यहाँ का। और साथ में ना बेटा, ये मेरा पजामा है ना, पजामे का नाड़ा निकल गया, उसे सेफ्टी पिन से ऐसे 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 करके लगा, ठीक है? ओ माय गॉड, पजामे का नाड़ा। जी जी, मैं अभी आता हूँ। और सुन बेटे, मेरे तो कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, वो कंपनीज में लेटर लिखनी है चेंज ऑफ एड्रेस के लिए, तू तो इसमें एक्सपर्ट है ना? एक्सपर्ट इन लेटर, एक्सपर्ट इन चटनी। ओके ओके काका, मैं अभी आता हूँ, यम को फोन करके आता हूँ। अरे सुन, आता हूँ। अरे ये गिफ्ट आपकी तरफ। फोन यहीं पे रख, अरे फोन यहाँ से कर। राधिका, जब तुमने शुरू किया ना, तभी मैं समझ गया कि तुम उसकी फिरकी ले रही हो। आप भी कमाल करते हो। अरे इतने बड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी है, पजामा पे नाड़ा डालने के लिए बोल दिया। लेकिन तेल अच्छा लगा है। राज, ये अथर्वा का ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सुबह कुछ और बोल रहा था, अभी कुछ और बोल रहा है। फोबिया है, रेजिस्टेंस जरा पता करो ना। आज तुम्हारा पहला दिन था ना नई टीम के साथ, कैसा रहा? शफलिंग चल रही है, ट्रायल एंड एरर हो रहा है, कौन कहाँ बैठेगा, कौन किसके साथ केबिन शेयर करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिसीजन कौन लेगा, पार किसके पास होगी, ये सब डिसाइड हो रहा है। बेसिकली आई एम क्लूलेस एज टू वेयर आई स्टैंड। राज, तुम ना P2P के बेस्ट एम्प्लॉय हो, सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट, तो तुम्हें टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है, सब अच्छा ही होगा। अरे माया का वीडियो कॉल। हाँ, हाय माया। हाय वैंडी। कैसी हो, जॉब मिला कि नहीं? हाँ, वही तो बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। फाइनली आई गॉट द जॉब। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स डियर। एंड इन दिनों तुमने मुझे बहुत संभाला, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अरे हम दोस्त हैं माया, एनी टाइम एनी टाइम। राज, कांग्रेचुलेशन। हाय माया। हाय राजेश जी। कांग्रेचुलेशंस। आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल सही कहा आपने राजेश जी। बट मुझे कल से ही कंपनी ज्वाइन करनी है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। थैंक यू सो मच वैंडी। टेक केयर। बाय बाय बाय। चलो अच्छा है इसे जॉब मिल गई, बहुत जरूरत थी। ऐसा नहीं लग रहा है कि अचानक ये तुम्हारी माया ओवर फ्रेंडली होने लगी है? मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही थी कि कुछ ज्यादा ही ओवर फ्रेंडली हो रही है, पर उसकी वजह से ना हम दोनों की दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी होगी। और देखा जाए तो अच्छा ही है ना राज, पिछला सब कुछ भुलाकर माया इज मूविंग ऑन।
वैसे भी गलती तो उसी की थी। गुड दैट शी इज रियलाइज्ड कि ईगो से ज्यादा बड़े और इम्पोर्टेंट रिश्ते होते हैं। इस छोटी सी बात को समझने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। I mean, आसान नहीं है टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। या अगर माया समझ गई है तो गुड फॉर। आज फिर से चिढ़ेंगे सब लोग। खिलाओ। कुछ पता चला कौन सता रहा है? नहीं यार, किसी जॉय नाम की आईडी से मैसेजेस आ रहे हैं। राकी, बचपन में लोग तुझे प्यार से जॉय बुलाते थे ना? गुड ट्राई थर्व, लेकिन मैं छुपकर सोशल मीडिया पर तुझे ट्रोल क्यों करूंगा? अगर तुम दोनों को मुझे वड़ा पाव बोलना ही है तो मैं मुंह पर भी बोल सकता हूँ। ज़ैकी इज राइट, ज़ैकी हो ही नहीं सकता। उस बंदे की आईडी में ना जॉय के बाद एक स्टार था। अब हमारे स्कूल में ऐसा कौन है जो आईडी बनाने के लिए जॉय के बाद एक स्टार डालेगा? पूरे स्कूल में 21 स्टार है। जॉयदीप शर्मा। हाँ, जॉय कुड बी द शॉर्ट फॉर्म ऑफ जॉयदीप। यस, वही है वो। ये हमें पहले क्यों नहीं क्लिक हुआ? अरे वो क्या हमको bully करेगा? उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। छोटा सा लल्लू सा पिद्दू सा जॉयदीप। चल मिल के आते उसे। चल। जॉयदीप और पिद्दू, लगता है ये दोनों उसको लॉकडाउन के बाद मिले नहीं है। सॉरी ब्रो। तू 2 सालों में इतना लंबा कैसे हो गया? तू 2 साल में बेकरी के पाव जैसा मोटा कैसे हो गया? सुन ले, स्कूल खुलने के बाद मेरे पापा ने मेरा मोबाइल ले लिया, तो बुलिंग का जो फालतू ब्लेम है वो तो डालना ही मत। जो ऐसी मस्ती करता है वो अपना नाम छुपा के करता है। अब भाग जा, वरना ऐसा मारूंगा ना। ब्रो 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 चिल। अथर्व रुक जाओ वरना दोनों को रस्टिकेट करवा दूंगी। गाइस, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन कुछ लोगों का ब्राइट न्यू फ्यूचर शुरू होगा और कुछ लोग तरक्की के नए शिखर की ओर निकल पड़ेंगे। और कुछ लोग अपने गांव की तरफ खेती करने। जॉब जाएगा तो यही हाल होगा ना। अब तो खुद ही उगाऊंगा और खुद ही खाऊंगा। डन? वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू माय एसोसिएट, जो राजेश जी दे नाल कंधा मिलाकर चलेंगी। मतलब दोनों पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ साथ शेयर करेंगे। सो प्लीज वेलकम माय टीम एंड माय एसोसिएट माया अहलावत।
ऐसा नहीं लग रहा है कि अचानक ये तुम्हारी माया ओवर फ्रेंडली होने लगी है? मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही थी कि कुछ ज्यादा ही ओवर फ्रेंडली हो रही है, पर उसकी वजह से ना हम दोनों की दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी हो गई। आपकी जिंदगी में मैं फिर से वापस आ गई हूँ मिस्टर राजेश पांडे, एंड आई एम श्योर साथ में काम करके बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। कोई मुझे मेरा कैबिन दिखाएगा प्लीज? कियारा, माया को कैबिन दिखाओ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखाती हूँ। आप, तुम मुझे तुम नहीं आप कह के बुलाओगे। मुझे प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं। श्योर, आइए। आफ्टर यू। Nice. I like it. Thank you, Kiara. रुको राजेश, and close the door. आओ राजेश, बैठो। तुम्हारा भी तो कैबिन है। फिलहाल तो है। तुम्हें रात को नींद कैसे आती है राजेश? आई मीन आफ्टर नोइंग दैट कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। टीआरपी के चक्कर में मैं फेक रिपोर्टिंग से पीछे नहीं हटती। योर कंपनी इज मोर ऑफ माई टाइप। हम तुम्हारा ये वीडियो क्लिप तुम्हारे ऑफिस भेजेंगे और उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे तुमने मेरा वीडियो क्लिप किया। प्लीज वंदना, ये वीडियो वायरल मत कर। आई रियली नीड दिस जॉब। वो एडिटेड वीडियो ना किसी तरह से मेरे बॉस के पास पहुंच गया। अब उस वीडियो के बारे में तो हम 4-5 लोग ही जानते थे ना, जिनमें से मैंने तो वो वीडियो भेजा नहीं होगा अपने बॉस को। तो फिर वो वीडियो किसने भेजा होगा? नाउ वी ऑल नो। माया, वो वीडियो मैंने तुरंत डिलीट किया था। आई नो, यही आंसर एक्सपेक्टेड था तुमसे मुझे। और तुम कहोगे भी क्या? मेरा डिवोर्स भी हो रहा है। बताया ही होगा वंदना ने तो तुम्हें। मेरी जॉब चली गई थी इस नए शहर में। मैं अकेली, बेसहारा, बेकार, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया राजेश वाकले। और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैंने तुम्हें बर्बाद किया? माया, तुम मेरी प्लीज कॉल मी अप। मुझे प्रोटोकॉल्स पसंद है। तो चलो इसी नोट पे हमारा पहला ज्वाइंट टास्क भी पूरा कर लेते हैं। डाउनसाइज करना होगा हमें अपने टीम को, निकालना होगा इन लोगों को इनकी जॉब से। और इस काम में तो आप बहुत माहिर हैं, राइट? आई एम रेडी विद माई लिस्ट। आपकी लिस्ट कहाँ है? मिस, मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। 2 दिन से ये लोग सब हमें रैग कर रहे हैं। एंड आपको पता है, रैगिंग इज अ क्राइम। इतना मेंटल टॉर्चर दिया इन लोगों ने, आपको पता नहीं है। ये करने आते हो तुम लोग स्कूल में? ऐसे अब्यूज करते हो टेक्नोलॉजी को? अगर मुझे पता चला कि किसी ने भी किसी को इस तरह से बुली किया है तो प्रिंसिपल से बोल के सस्पेंड नहीं, सीधा रस्टिकेट करवा दूंगी। Nobody is allowed to bring phone in the classroom. समझ आया? मिस, मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। या तो मैं बुली होता
या तो मैं उसे सामने मारता। अब मुझे लगा इसके पीछे जॉयदीप का हाथ है, लेकिन अगर जॉयदीप नहीं है तो कौन हो सकता है? कहीं तुम तो नहीं हो खुशी ताराचंद? आई मीन जॉय विद अ स्टार। उनको वड़ा और पाव की तरफ से गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है? वो एक्चुअली मैम, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो मुझे अथर्व के ग्रुप में शामिल होना था, तो इसने मुझे ये कह के ग्रुप में ऐड नहीं किया कि मैं उसके ग्रुप के लायक नहीं। और क्या कहा था तूने मुझे? लंबूटा। मैं ऐसे दिखाना चाहती थी गर्ल्स आर ऑल्सो स्मार्ट एंड कैपेबल। खुद को बहुत स्मार्ट समझते है ना थर्व? मजा आया परेशान होकर? हाँ, मजा आया परेशान होकर, लेकिन मैं किसी लड़के को ढूंढ रहा था, नॉट रियलाइजिंग कि एक लड़की भी ऐसा इनसेंसिटिव मजाक कर सकती है। बट आखिर में मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सो स्मार्ट तुम्हें हुई। एंड मैंने तुम्हें वो ग्रुप में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उस ग्रुप में सब बॉयज थे। वो मस्ती करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, तो वो तुम्हें बुली कर सकते थे, तुम्हें परेशान कर सकते थे, तो तुम्हारे लिए वो ऑकवर्ड हो जाता। दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें इंक्लूड नहीं किया। आई मीन कि तुम उस ग्रुप के लायक नहीं थे। सो आई वाज़न्ट बुलिंग यू, आई वाज प्रोटेक्टिंग यू। अथर्व, तुम चाहो तो प्रिंसिपल के पास ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च करवा सकते हो अगेंस्ट खुशी। कंप्लेन तो मैं पुलिस में भी लॉन्च कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कहा है कि बुलिंग इज अ क्राइम, इट्स अ सीरियस ऑफेंस। कितने बच्चों की जाने गई है। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि जो बुलीज होते हैं ना, वो पावरफुल नहीं, इनसिक्योर होते हैं। एंड खुद को पावरफुल प्रूव करने के लिए वो ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। आई एम सॉरी अथर्व, मेरा इंटेंशन तुम्हें परेशान करने का था, हर्ट करने का नहीं। ऑल राइट देन, नो मोर फाइट्स। विद्युत, तुम खुशी की जगह बैठो, और खुशी तुम अथर्व के बाजू में बैठो। दैट्स योर पनिशमेंट, एंड बिकम फ्रेंड्स बाय द एंड ऑफ डे। ओके, नाउ बैक टू स्टडीज। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब होने के बाद मैं तुम्हें मेरे ग्रुप में ऐड करूंगा, सो लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तेरे ग्रुप में ऐड होगी मेरी जुत्ती, वड़ा पाव। प्रिंसिपल को कंप्लेन ना करना, वो मैचो बिहेवियर। आपस में देख लेंगे बच्चों, देखते हैं। जंगल है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो लोग कमजोर हैं, कंट्रीब्यूट कम करते हैं, उन लोगों को जाना पड़ेगा। उन बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना, मतलब ये पाप नहीं है, ये उसका धर्म है, कर्म है। एनीवेज, आज जो लोग हमसे विदा लेंगे, मैंने उनकी लिस्ट बना ली है। माया, आप वो लिस्ट सुनाएंगी? श्योर। और राजेश जी, आप P2P की बाय बाय लिस्ट बताएंगे। सो आज ग्लोकल पैकर से जो लोग जाएंगे उनके नाम हैं श्रीधर, श्याम, पायल एंड रमेश। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, बट अब हमें आपकी जरूरत नहीं। गुड बाय। राजेश जी, अब आपकी बारी। पांडे, रहीम, ईशा। सर, यश।
आप लोग हमारे इस परिवार का हिस्सा थे, सो इतनी मेहनत की आप लोगों ने। ओके राजेश जी, शुगर कोट करने की जरूरत नहीं, यही लाइफ है। एनीवे गाइस, गेट बैक टू वर्क। जो लोग आज बच गए हैं वो और मेहनत करें ताकि अगले महीने इस लिस्ट में उनका नाम ना हो। और आप लोग, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। यू मे लीव नो। बाय। Come on, guys. Just cheer up. And everyone, back to work. वो तो बुक पर मुझे खुशी इनाम दिख गया तो मैंने चांस ले लिया। क्या सबक सिखाया ना मैंने उसे। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम में अथर्वा? डैडी, एक्चुअली दादाजी ने मुझे कहा था कि खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, एंड अगर डर जाओ तो डर आदत बन जाता है। तो प्रॉब्लम का सामना करना सीखो, स्पेशली जब आपको पता है कि आप गलत नहीं हो। मुझे पता है ये मैटर यहाँ खत्म नहीं होगा, मुझे आगे भी बहुत पकाने वाली है, बट एटलीस्ट मैंने सामना तो किया। अब हम दोनों इक्वल्स की तरह लड़ेंगे। शी विल कीप मी ऑन माई टोस एंड आई विल डू द सेम। मैं दिखा दूंगा उसे कि मैं वागली हूँ, हार नहीं मानता। जाने में अथर्वा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन सिखाया। मैं भी डर को आदत नहीं बनने दूंगा, डट कर सामना करूंगा, कम व्हाट मे। Heal the Waggles! वागळ्यांचा विजय असो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।